हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। तो इसी सीरीज़ की मैं 5वीं वीडियो आज अपलोड कर रहा हूँ जिसका टाइटल है हाइपर पिगमेंटेशन ड्यू टू ड्रग अब्यूज़ या फिर हाइपर पिगमेंटेशन ड्यू टू ड्रग साइड इफेक्ट या फिर ड्रग। मैं यहाँ पर कुछ ऐसी दवाइयों के आपको नाम बताऊंगा जिसकी वजह से आपको हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है। तो आप में से जो लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं जिनको हाइपर पिगमेंटेशन है, तो ज़रा वो ये देखिए वो पास्ट में उन्होंने ये दवाइयाँ ली हैं क्या, और उसका सिंपल सा तरीका आपको बताऊंगा कि अगर आपने ये दवाइयाँ ली हैं तो किस तरह से आप उनको ठीक कर सकते हैं। बाद में मैं कुछ मेडिसिन की वहाँ पर लिस्ट छोड़ के आपको ले जाऊँगा जिससे कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं एक एक टॉपिक के बारे में यहाँ पर डिटेल में चर्चा करूँगा ताकि आप इजीली खुद सेल्फ डायग्नोस कर सकें कि ये जो हाइपर पिगमेंटेशन आपको है, मेलास्मा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने पिछली वीडियो में क्लियर कर दिया था। झाइयों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हाइपर पिगमेंटेशन चेहरे पर जो और जो ड्रग अब्यूज़ की वजह से हाइपर पिगमेंटेशन होता है, सेम वो मेलास्मा की तरह लगता है, परंतु मेलास्मा होता नहीं है, वो झाइयाँ होती नहीं है, वो हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि पिगमेंटेशन आपका हाई हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं त्वचा काली पड़ जाना। ठीक है, त्वचा काली पड़ने का मतलब झाइयाँ ही नहीं होता है, छाइयाँ ही नहीं होता है, उसको हम सिंपल बोलेंगे कि आपकी त्वचा का काला पड़ जाना। तो जो आपकी त्वचा काली पड़ी है वो झाइयों की वजह से त्वचा काली पड़ी है या फिर ड्रग के अब्यूज़ की वजह से त्वचा काली पड़ी है या फिर पोस्ट इन्फ्लामेटरी आपके शरीर के अंदर रीज़न है उसका, तो इसके लिए आपको इस सीरीज़ के सभी वीडियोस को देखना होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस सीरीज़ के सभी आप वीडियोस देखें, पार्ट वाइज में इसको अपलोड कर रहा हूँ और प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा सब कुछ। तो चलिए मैं समय बर्बाद ना करते हुए मैं स्लाइड शो की तरफ चलता हूँ ताकि जल्दी से जल्दी आप समझ सकें और अपनी प्रॉब्लम को सेल्फ आइडेंटिफाई कर सकें। तो यहाँ पर है हाइपर पिगमेंटेशन ड्यू टू ड्रग रिएक्शन, यानी कि ड्रग अब्यूज़ कह लीजिए, ड्रग रिएक्शन कह लीजिए, ड्रग साइड इफेक्ट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, यानी कि दवाइयाँ खाने के बाद में आपको हाइपर पिगमेंटेशन होना। कुछ दवाइयाँ जैसे कि कुछ दवाइयाँ आपके शरीर के अंदर हाइपर पिगमेंटेशन को पैदा कर सकती हैं, जैसे आपका हो गया फिनोथाइजीन्स। फिनोथाइजीन्स क्या होती हैं? फिनोथाइजीन्स एक ऐसे मेडिसिनल ग्रुप है जो कि हमारी साइकोलॉजी, हमारी सोच को प्रभावित करती हैं। अक्सर ये है डिप्रेशन, एंग्जाइटी या फिर नींद ना आने में दी जाती हैं इस तरह की दवाइयाँ। और इन दवाइयों के अंडर ही एक दवाई आती है क्लोरप्रोमेजिन। क्लोरप्रोमेजिन का है, क्लोरप्रोमेजिन से ट्रीट किया जाता है स्किज़ोफ्रेनिया या फिर साइज़ोफ्रेनिया। साइज़ोफ्रेनिया को आप सभी लोग बड़े अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं एक बार बता देता हूँ। क्लोरप्रोमेजिन दवाई जो दी जाती है वो डिल्यूजन मतलब कि एक फिक्स आइडिया कि ये चीज़ सांप है तो सांप है, ये चीज़ गंदी है तो गंदी है। जैसे कि कई लोगों का चेहरा बड़ा सुंदर सा होता है और झाइयाँ जो होती है चेहरे पर बहुत नाम मात्र के बराबर होती है, लेकिन उनको लगता है कि जैसे उनका चेहरा बहुत भद्दा, बहुत गंदा लग रहा है, तो ये उनका डिल्यूजन है। 100 लोग आपके सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि यार आपकी पिगमेंटेशन तो दिखाई भी नहीं दे रही है और आपका चेहरा सुंदर है, ब्यूटीफुल है, नहीं पता लग रहा है कुछ भी, परंतु उस पर्सन को खुद लगता है कि उसकी जो त्वचा है वो भद्दी है, गंदी है, सड़ी हुई है, वो भद्दा लग रहा है, बिल्कुल देखने में गंदा। और ये जो झाइयों वाली बीमारी है ना, ये त्वचा पे तो कम होती है, दिमाग के अंदर ज़्यादा होती है बीमारी। ठीक है, और 100 में से 60 लोगों के अंदर ये दिमागी बीमारी ज़्यादा है, केवल 40% लोगों को ये ओरिजिनल डिजीज़ है। 60% लोगों ने तो इसको बीमारी बना रखा है, अगर वो चाहें तो इसको खुद भी ठीक कर सकते हैं। कैसे? केवल मन से अंदर से ये निकाल दीजिए कि आप बदसूरत लग रहे हैं, ये आपके चेहरे पर गंदा लग रहा है, ऑटोमेटिकली ये चला जाएगा। तो स्किज़ोफ्रेनिया में जो दी जाती है क्लोरप्रोमेजिन, तो इसमें ये झाइयों के लिए प्रोमिनेंट दवाई है, यानी कि इसकी वजह से झाइयाँ चेहरे पर बन जाती हैं, यानी हाइपर पिगमेंटेशन चेहरे पर आपके हो जाएगा, ब्राउन कलर का या ब्लैक कलर का। स्किज़ोफ्रेनिया में बात कर रहा था, डिल्यूजन होता है, हेलुसिनेशन होता है। हेलुसिनेशन मतलब कि तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देना, मेरे पीछे कोई खड़ा है मुझे ऐसा लगता है, कमरे में कोई है मुझे ऐसा लगता है, मेरे बगल में कोई लेटा हुआ है मुझे ऐसा लगता है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट को सुनाई देते हैं। एबनॉर्मल बिहेवियर स्किज़ोफ्रेनिया में हो जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया वैसे मेरा टॉपिक नहीं है, साइज़ोफ्रेनिया वैसे मेरा टॉपिक नहीं है, परंतु फिर भी मुझे लगता है कि इसके बारे में जो चर्चा कर लेनी चाहिए क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बीमारी है। एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है कि पर्सन एमलेसली घूमता रहता है बिना बात के, कि यहाँ वहाँ पूछो तो क्यों घूम रहा हूँ, पता नहीं क्यों घूम रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आता है, अपने आप से बात करता रहता है, बिना बात के हंसता रहता है, एक तरह से पागल वाली कंडीशन आप समझ लीजिए।
तो आगे जो हमारी ड्रग आती है वो है मीनोसाइक्लिन। मीनोसाइक्लिन में कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, जैसे कि आपने यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए कोई दवाई खाई हो, डायरिया के लिए यानी कि पेशाब आपको बार बार जलन के साथ आ रहा है और आपने कोई एंटीबायोटिक उस चीज़ के लिए खाई है, उसकी वजह से अगर आपको पिगमेंटेशन हुआ है तो ये आपको ड्रग रिएक्शन के कारण पिगमेंटेशन है। और यदि पिंपल्स में अगर आपने एक्सेसिव यूज़ किया है आपने कुछ मल्टीविटामिन का कुछ एंटीबायोटिक्स का, तो भी ये आपको पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन प्लस ड्रग अब्यूज़ के कारण पिगमेंटेशन आपको हुआ है। और यदि आपने डायरिया के लिए कोई दवाई खाई है या फिर फीवर के लिए, डेंगू के लिए, मलेरिया के लिए अगर कोई दवाई आपने खाई है, उसके बाद में अगर आपको पिगमेंटेशन हुआ है तो ये आपको मेलाज्मा नहीं है, झाइयाँ नहीं है, ये आपको पिगमेंटेशन ड्यू टू ड्रग अब्यूज़ की वजह से है। अगला टाइप आता है आपका फेंटोइन। फेंटोइन जो दवाई दी जाती है ये दोरों के अंदर दी जाती है। फेनिटोइन जो ये दवाई है ये दोरों के अंदर दी जाती है। एंटी मलेरियल ड्रग, मेरे पास में इस तरह के पेशेंट है कि जिन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब मुझे मलेरिया हुआ था जिसका मैंने 7 दिन कोर्स किया। 7 दिन कोर्स करने के बाद में मुझे 15-16 दिन मुझे चेहरा डार्क लगने लगा और मुझे झाइयाँ चेहरे पर आ गई हैं। अभी कोरोना में बहुत सारे लोगों को ये ड्रग्स दी गई हैं एंटी मलेरियल, तो हो सकता है कि उनको आगे जाके झाइयों का सामना करना पड़े या फिर हाइपर पिगमेंटेशन का सामना करना पड़े। क्लोरोक्वीन नाम से दवाई एक आती है, हाइड्रोक्लोरोक्वीन नाम से एक दवाई आती है, क्लोरोक्वीन नाम से दवाई आती है, जिसको खाने के बाद हाइपर पिगमेंटेशन चेहरे पर हो जाती है। बुसुल्फान नाम से एक दवाई दी जाती है जो कि कीमोथेरेपी में काम आती है। बुसुल्फान ये दवाई है, ये कीमोथेरेपी में काम आती है, कैंसर के पेशेंट को दी जाती है जिसकी वजह से चेहरे पर हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है। अभी तक तो खैर मेरे पास में इस तरह कोई पेशेंट नहीं है। एक पेशेंट था जिनको ब्रेस्ट कैंसर था और ब्रेस्ट कैंसर के बाद में उनको झाइयाँ हुई थी, परंतु ये श्योर नहीं कि उनको दवाई दी गई थी कि नहीं दी गई थी, परंतु कीमोथेरेपी वजह से उनको हाइपर पिगमेंटेशन हुआ है, इस चीज़ में तो मैं श्योर ही हूँ। पिगमेंटेशन जो उनको हुआ है ये ड्रग अब्यूज़ की वजह से ही हुआ, उनको एक्चुअल में मेलाज्मा नहीं है। अदर साइकोटॉक्सिक ड्रग्स, वही चीज़ कीमोथेरेपी वाली ड्रग। एम्यूड्रोन जो होता है ये आपके एबनॉर्मल हार्ट बीट में दी जाती है। अगर किसी को घबराहट है, एबनॉर्मल हार्ट बीट चल रही है, हार्ट का कोई रोग है, तो एम्यूड्रोन नाम की दवाई आपको दी जाती है। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, ये HIV में दी जाती है इस ड्रग्स को। एंड ट्राइसाइक्लिन एंटी डिप्रेसेंट। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये सभी एलोपैथी मेडिसिन है और मैं होम्योपैथी में डील करता हूँ, तो मुझे इन सब चीज़ के बारे में कैसे पता है। इन सभी मेडिसिन के बारे में हमें डिटेल रखनी पड़ती है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि पेशेंट हमारे पास में क्या दवाई खा के आ रहा है और उसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं दवाइयों के, क्या उसके अंदर ये बीमारी है या फिर मेडिसिन के साइड इफेक्ट हैं। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए मुझे इन सभी बीमारियों के बारे में बहुत डिटेल में पता हुआ है और ये शरीर के अंदर जाकर किस तरह से काम करती है। ये कैल्शियम ब्लोकर है, बीटा ब्लोकर है, ये किस तरह से काम करती है। अच्छा, जो बीटा ब्लोकर और कैल्शियम ब्लोकर आप दवाई लेते हैं, जो भी अगर आप एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं, जरा आप उनको देखिए कि वो कैल्शियम ब्लोकर है, बीटा ब्लोकर है, अक्सर वो हाइपर पिगमेंटेशन चेहरे पर कर देती हैं, जिसका संबंध मेलाज्मा से नहीं है, उसका रीज़न ही कुछ और है। अब दवाई आती है आपके ट्राइसाइक्लिन एंटी डिप्रेसेंट। ये दवाई भी जो होती हैं इमीपैरामाइन, ये भी दवाइयाँ जो होती हैं ये भी नींद ना आने में दी जाती हैं और आपके एंटी डिप्रेशन के लिए दी जाती है। लिकेन प्लेनस ड्रग, अगर आपने लिकेन प्लेनस आपको है, लिकेन प्लेनस के बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा, आगे भी किसी और वीडियो में चर्चा करूंगा। लिकेन प्लेनस के कारण अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन है तो उसका रीज़न, तो उसकी दवाइयाँ कुछ और ही हैं, ये आप घरेलू नुस्खों से ठीक नहीं कर पाएंगे। अगर जैसे कुछ मेटल के कुछ रिएक्शन हो जाते हैं लोगों को, जैसे चांदी से, सोने से भी कुछ रिएक्शंस होते हैं। मेरे पास में 2 पेशेंट इस तरह के हैं जिनको गोल्ड से रिएक्शन होता है और उनको हाइपर पिगमेंटेशन हो गई है और फैलते फैलते वो चेहरे तक भी हो गई है। तो एक रीज़न बहुत बड़ा ये भी होता है कि आपको कुछ रिएक्शन हो रहा हो। मेलाज्मा से उसको कोई संबंध नहीं है, मैं बार बार कहूँगा, झाइयों से कोई संबंध नहीं है। एक्चुअल में केवल उनको ये हाइपर पिगमेंटेशन ड्यू टू गोल्ड रिएक्शन, सिल्वर रिएक्शन या फिर कोई और मेटल का रिएक्शन होता है। एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। ACEI का मतलब है ACE इनहिबिटर। ACE इनहिबिटर की फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। अब ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है, ACEI है, ये हमें दी जाती है हाई ब्लड प्रेशर में और हार्ट फेलियर में।
मैंने बीटा ब्लॉकर के बारे में बात किया था और क्वानिन के बारे में बात कर चुका हूँ। तो ये सभी चीज़ें आपके शरीर के ऊपर झाइयों को बढ़ा देती हैं। अब आगे आता है एक फोटो सेंसिटिव रिएक्शन। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि लाइट के प्रति आपकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देती हैं त्वचा के अंदर, जिसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन आपको बड़ी ज़बरदस्त हो सकती है। अब ये जो है यहाँ पर, ये मैंने लिस्ट यहाँ पर दी है जो कि आपके फोटो सेंसिटिविटी को बढ़ा देगी। एक बार प्लीज़ आप चेक कर लीजिए। अगर कुछ मेडिसिन में से आप ले रहे हैं तो वो मेडिसिन आप बंद कर दीजिए, उसका अल्टरनेट में आप कुछ ले लीजिए। जो पेशेंट मेरे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर उनको पहले दवाई उन्होंने खा चुके हैं किसी न किसी रोग के लिए, तो वो एक बार इन सभी दवाइयों की लिस्ट को एक बार चेक कर लीजिए। और उन्होंने अगर वो खाई हैं तो उनको पहले, अब हम बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट का, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात है कि पहली बात तो आपको उस रोग से निजात पानी चाहिए जिस रोग के लिए आप ये दवाई खा रहे हैं। कुछ अल्टरनेट साधन ढूंढना चाहिए, जैसे कि आयुर्वेदिक या फिर होम्योपैथिक। दूसरा, आपको समय समय पर अपने लीवर को, अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई जरूर करना चाहिए। डिटॉक्सिफाई के लिए मैं जल्दी ही वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, ये सीरीज पूरी करने के बाद में। डिटॉक्सिफाई आप अपनी बॉडी को घरेलू नुस्खों से ही कैसे कर सकते हैं और बहुत ही इफेक्टिव वो होंगे। किसी भी रेमेडी से, किसी भी सिरप से बहुत अच्छे डिटॉक्सिफाई आप बॉडी को कर सकते हैं। एक्सरसाइज जब आप करते हैं पसीना आपको बहता है, जो ये डिटॉक्सिफाई आपकी बॉडी का हो गया। परंतु कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके शरीर के अंदर अगर जाकर बैठ गई हैं तो उनके साइड इफेक्ट ख़त्म नहीं होते हैं और वो ऐसे ही डिटॉक्सिफाई नहीं होती हैं, उनको एक्चुअल में एंटीडोट करना पड़ता है। यानी कि सभी चीज़ें आपकी डाइट में बदलाव करने से नहीं होंगी, सभी चीज़ें आपको एक्सरसाइज से नहीं होंगी। आपको कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ भी लेनी पड़ेंगी जो कि आप इजीली परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन भी मिल सकती हैं आपको वो, या फिर किसी पंसार की दुकान में मिल सकती हैं, या फिर आपको अपने किचन के अंदर ही मिल सकती हैं, जिसकी वजह से जिनसे आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, जिससे कि शरीर के अंदर से आपके निकले और झाइयों में आपको जल्दी से ठीक होने में मदद मिले। तो सबसे पहले चीज़ ये है कि अगर आप झाइयों से परेशान हैं तो अपनी बॉडी को हमेशा डिटॉक्सिफाई रखिए और हफ्ते में एक बार तो शरीर को डिटॉक्सिफाई कीजिए। एक्सरसाइज करने से बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको डाइट में चेंजेस करके शरीर को अपने डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। मैं जल्दी से उसके लिए वीडियो बड़ी डिटेल में लेकर आऊँगा कि शरीर को आप अपने घर बैठे डिटॉक्सिफाई यानी कि शरीर से जहरीली मात्रा कैसे आप निकाल सकते हैं, मैं जल्दी से आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी समझ में आई होगी। मैं इसी सीरीज़ के आगे वीडियोस को अपलोड करता रहूँगा और मुझे आप प्रश्न जरूर पूछिए। और वीडियो की सीरीज़ आपको कैसी लग रही है मुझे आप प्लीज़ ये भी बताइए कि आपको वीडियो समझ में आ रही हैं, या फिर वीडियो में आपको क्या वीडियो में आपको कुछ अपने से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें मिल रही हैं, कुछ क्या सिमिलरिटीज़ मिल रही हैं आपको, ये मुझे आप ज़रूर बताइए। परमात्मा सभी का भला करे।